नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ही बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है उन्होंने देश छोड़ने के ही अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने अमेरिका से कहा कि उन्हें ना तो हथियार चाहिए ना ही सवारी। दरअसल आज अमेरिका वायु सेना के 3 विमान रोमानिया हवाई क्षेत्र उड़ाने भरने देखे गए हैं और कहा जा रहा है कि ये विमान अमेरिका की ओर से रेस्क्यू के लिए भेजे गए हैं। आंध्र प्रदेश में शनिवार को एक एवियम एकेडमी के ही प्लेन हादसे के शिकार हो गए हैं। बता दें आपको कि यहां प्लेन क्रैश होने से एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई है। पायलट का नाम महिमा बताया जा रहा है, जो तमिलनाडु की ही रहने वाली थी। हादसा आंध्र के नलगोंडा के में हुआ बताया जा रहा है। इसके साथ ही प्लेन में ही तमिलनाडु के ही गुजर जिले के मचेरला से ही उड़ान भरी थी। और आपको बताते चले कि प्लेन उड़ान भरते वक्त ही बिजली के जो खंभे थे उससे टकरा गया था, जिसके बाद वो मैदान में क्रैश हो गया। रूस की ओर से यूक्रेन में किए जा रहे हमले से दहशत का माहौल है। कई निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से वहां फंसे छात्रों को और लोगों को जल्द से जल्द निकालने की अपील कर दी है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने कहा है कि यूक्रेन में मौजूदा स्थिति जो है वो काफी गंभीर है। भारतीय छात्राओं का एक बंकर में छिपते हुए राहुल गांधी ने वीडियो भी शेयर करते हुए कहा है कि मोदी सरकार वहां से छात्रों को तुरंत रेस्क्यू करे। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को ही संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्राओं को एक वीडियो भी शेयर करते हुए सरकार से आग्रह किया कि वहां से छात्रों को तुरंत निकाला जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं छात्रों के लिए चिंतित परिवारों के साथ खड़ा हूं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से अपील करते हुए कहा तत्काल छात्रों को निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिए। राहुल गांधी की ओर से शेयर में वीडियो में ही देखा गया है कि किस तरह से कुछ छात्र बंकर में छुपे हुए हैं और छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय अधिकारियों की ओर से मदद नहीं मिल रही है। भारतीय दूतावास ने आज अपने नागरिकों को अपने अधिकारियों के साथ ही समन्वय के लिए ही बिना किसी भी सीमा चौकी पर नहीं जाने की सलाह दी है। हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है और हम वहां फंसे छात्रों और लोगों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि रूस की ओर से यूक्रेन में किए जा रहे लगातार हमले से लोगों के बीच काफी डर का माहौल पैदा हो गया है। हमले में भारी संख्या में लोग हताहत हुए। My name is Meghna. I'm from Bangalore, and this is my friend Raksha from Bangalore too. And we have many people who have come from many places of India. We do need rescue help from Indian government, and we cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government to help us. There's no special flights which have been accommodated for us, and we have been staying in this bunker. It is really hard for all of us. We please request you to send help as soon as possible. We please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who have been stuck in this country. Please help us out. We need help. The shops have been closed down. We have been stuck here for more than 24 hours without food, water. यूक्रेन में रूस की ओर से किए गए हमले के खिलाफ दुनिया के कई देशों में लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति इस विरोध का एक प्रमुख चेहरा है। रूस यूक्रेन सीमा पर पिछले 2 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है और रूस की राजधानी मॉस्को समेत विश्व के कई देशों में उसका विरोध किया जा रहा है। आपको बताते चले कि यही नहीं, रूस के ही करीब 53 शहरों के ही इस युद्ध के खिलाफ बड़े स्तर पर ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये लोग युद्ध का विरोध करते हुए बातचीत के जरिए मसले हल निकालने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को मॉस्को के ही
पुष्किन चौराहे पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए और हाथ में युद्ध नहीं चाहिए के नारे लिखे हुए पोस्टर हाथ में लेकर विरोध कर रहे थे। रूस की पुलिस ने ही करीब 400 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा रूस की संसद के बाहर भी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। जॉर्जिया में ही प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में रूस के खिलाफ ही प्रदर्शन करते हुए जॉर्जिया के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि बाकी देशों के तरह ही आखिर क्यों जॉर्जिया के ने ही उस पर कोई आर्थिक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए हैं। प्रदर्शनकारी इस्तीफा लिखे झंडे हाथ में ही लिए हुए थे और एक बैनर पर हस्ताक्षर कर रहे थे। वहीं नाटो हेडक्वार्टर के ही बाहर भी यूक्रेन प्रदर्शनकारी खड़े होकर नाटो के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी इस युद्ध में यूक्रेन को अकेला छोड़ दिए जाने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पुतिन आतंकवादी लिखे पोस्टर हाथ में ले रखे थे। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण के प्रचार का शोर भी थम चुका है। हालांकि इस फेज के लिए ही तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी और इस दौरान ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की है। वहीं बीते दिन ही सपा के रोड शो के दौरान हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च के बाद सीएम वापस गोरखपुर जाएंगे और हम परिवार वाले लोग हैं और परिवार में जाते हैं तो कुछ लेकर जरूर जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी को याद दिलाना चाहता हूं कि वे अपने गुल्लू के लिए ही बिस्किट जरूर लेकर जाएं। जो गुल्लू गोरखपुर में इंतजार कर रहा है यहां से जाए तो बिस्किट जरूर लेकर जाए। बताते चले कि अयोध्या में रोड शो करने के बाद अखिलेश यादव सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि काफी दिनों बाद हनुमानगढ़ी आने का मौका मिला है। मुझे आशा है कि आने वाले वक्त में हम जनता को उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे जहां तरक्की और खुशहाली है।